हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। और आज हम लोग करेंगे इसका एक पीवाईक्यू जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हो सकता है कि सीबीएसई ने ये क्वेश्चन नहीं भी छापा हो, क्योंकि देखो बहुत सारे सेट बनते हैं, लेकिन सीबीएसई सिर्फ 3 सेट देती है, 3 या 4। तो हो सकता है ये सेट ना भी आया हो, ना देखा गया हो, लेकिन फिर भी छापा ये 2025 में गया है और सीबीएसई के पीवाईक्यूज के सेक्शन में ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल त्रिशूल। तो क्वेश्चन है कि हाँ, इन द गिवन फिगर, ये हमारी फिगर दे रखी है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, तो देखते हैं ज़रा कि क्यों दे रखा है कि पी क्यू क्यों है पैरेलल बी सी। तो बता दूं कि अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी तो ये जो है ये सेम रेशियो में कट कर रहा होगा, यानी कि पी क्यू की जो लाइन है वो ए बी और ए सी को सेम पॉइंट पे कट कर रहा होगा, यानी कि ए पी की जो लेंथ है वो होगी ए क्यू के इक्वल और बी पी की जो लेंथ है वो होगी क्यू सी के इक्वल, है ना। हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन कहता है ए पी अपॉन में बी पी इज इक्वल टू 4/13। इसका मतलब कि ए पी की जो लेंथ है वो कितनी है, ए पी की लेंथ है हमारे पास 4 और बी पी की जो लेंथ है कितनी, बी पी की जो लेंथ है वो हमारे पास है 13। तो हमने लिख दी 13। तो बी पी की लेंथ है 13 और ए पी की जो लेंथ है वो है हमारे पास 4, ठीक है। एंड ए सी इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। अब पूरी की लेंथ जो ए सी है इसकी पूरी लेंथ है हमारे पास 20.4 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ए क्यू की लेंथ कितनी होगी, है ना। हमें ए क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर ए पी की लेंथ 4 है तो ए क्यू की लेंथ भी 4 होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पी क्यू और बी सी पैरेलल है तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे बी पी टी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। और बी पी टी कहती है कि अगर पी क्यू और बी सी पैरेलल है तो ए बी और ए क्यू का रेशियो सेम होगा। अब वो वैल्यू सेम भी हो सकती है और उनका रेशियो भी सेम हो सकता है, यानी वैल्यू डिफरेंट है पर उनका रेशियो जो है वो सेम होगा। वैल्यू सेम है ये कंपलसरी नहीं है, ए क्यू की वैल्यू 4 भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, लेकिन रेशियो जो है वो सेम रहेगा। अब देखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। मैं गिवन लिख लेता हूँ। अब देखिए, हाँ मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम जो मैं फिर से बनाऊँगा तो फिर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा क्यू है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे ए सी गिवन है कि ए सी की लेंथ है मेरे पास 20.4, ठीक है। और मुझे ए क्यू फाइंड आउट करना है और मुझे ए पी की लेंथ गिवन है 4 और मुझे बी पी की वैल्यू गिवन है 13, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे ए सी की लेंथ गिवन है और मुझे कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, इसका मतलब मुझे हर हाल में ए सी को किसी के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो ए सी का मैं इक्वेट किसके साथ करूँगा, क्या ए पी के साथ करूँगा, नहीं। क्या पी बी के साथ करूँगा, नहीं। मैं उसको ए बी के साथ करूँगा। क्यों, क्योंकि भाई उनका रेशियो ए सी का रेशियो किसके साथ होगा, इक्वल, भाई ए बी के साथ ही तो होगा। तो मुझे हर हाल में मुझे ए बी तो मुझे चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए, इन्हें इक्वेट करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं लिख सकूं कि ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए सी, ठीक है। ये बी पी टी कह दिया। क्यों, क्योंकि भाई पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट नहीं, जो पी है और जो क्यू है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में कट कर रहे हैं, ठीक है। अब ए बी की लेंथ कितनी हो गई है, ए बी की लेंथ है हमारी ए पी और पी बी, ए पी प्लस में पी बी। तो ए पी की लेंथ है 4 और पी बी की वैल्यू है मेरी 13, तो आगे मेरा 17। अब मैंने ए बी की जो लेंथ है वो मैंने क्यों निकाली, मैं आपको कह के तो बता दिया, मैं करके दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था ऐसा। देखो मुझे निकालना है ए क्यू, ठीक है, ए क्यू अपॉन में मुझे दी हुई है वैल्यू किसकी, ए बी ए सी की वैल्यू दे रखी है, ए सी की वैल्यू, और मुझे किसी की भी नहीं देखी, ना मुझे ए सी की दी हुई है, ना मुझे ए क्यू की दी हुई है, ना मुझे क्यू सी की दी हुई है। अगर मुझे ए क्यू या क्यू सी कुछ दिया होता तो मैं उससे इक्वेट करने की कोशिश करता, लेकिन मुझे ए सी ही दिया हुआ है तो मुझे हर हाल में ए सी के साथ मुझे
क्या इक्वेट करना पड़ेगा भाई? अगर पूरी लाइन के साथ में कुछ इक्वेट करना चाहता हूँ, है ना, तो इसका रेशियो किसके साथ इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा भाई, इस पूरे के साथ ये पूरा। और ए क्यू किसके उसमें है रेशियो में? किसके रेशियो में इक्वल होगा? वो होगा हमारा ए पी। तो ए पी जो है उसका रेशियो इक्वल होगा हमारे ए क्यू के साथ, और ए बी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारा ए सी के साथ। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आसान भाषा में जो ए बी है उसका रेशियो इक्वल है ए सी के साथ, और जो ए पी है उसका रेशियो इक्वल है ए क्यू के साथ। ठीक है, जनरली हम करते हैं ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, पर यहाँ हम लोगों ने पूरा ही ले लिया है, वो भी सही है। ठीक है, और ये हमें लेना ही पड़ा क्योंकि हमें ए सी की ही वैल्यू गिवन है। मुझे ए क्यू या क्यू सी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मुझे क्यू सी की वैल्यू भी गिवन होती तो शायद हाँ मैं इसको ए बी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी लिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं? वैल्यू पुट करनी है, तो ए पी की लेंथ कितनी है? ए पी की लेंथ है मेरी 4, ए बी की लेंथ मैंने अभी भी निकाली है 17, ए क्यू मुझे निकालना है, और ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू है मेरी 20.4। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो मुझे ए क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्यू इज इक्वल टू 20.4 इंटू में 4 अपॉन में 17। अब मुझे इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो 20 का जो ये जो पॉइंट है मैं इसे खोल लेता हूँ, तो 204 इंटू में 4 अपॉन में 10, है ना। 10 की जो कि डेसिमल है एक नंबर के बाद है, तो एक ही ज़ीरो लाएगा नीचे। एक ही ज़ीरो तो क्या कहते हैं भाई? 10 ही तो कहते हैं, इंटू में 17। अब मैं ऐसे काटना शुरू कर देता हूँ, तो 2 5 10 एंड 2 ये कितना कटेगा? ये 102 बार कटेगा। ठीक है, अब 17 1 17 है, 17 6 102 होता है। मैं करके दिखा देता हूँ। 17 6 102 होता है। 7 6 कितना होता है? 7 6 इज 42 एंड 6 1 6 एंड 4 10, तो 102। अब 6 इंटू 4 इज 24 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा? ये करके देख लो, तो ये हमारा आएगा 4.8 अप्रोक्स। ठीक है, अब 4.8 कैसा है मैं निकाल के देख लेता हूँ। कभी कहीं सर आप याद करके आते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो 5 4 इज़ 20, तो ये 4 आएगा, है ना। बच गया तो 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एंड देन 5 8 40 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। कम्प्लीटली जो डिवाइड होकर हमें मिला 4.8, तो हैंस 4.8 इज द आंसर। तो 4.8 नहीं लिखेंगे, 4.8 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है। और खैर MCQ है तो इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा ध्यान देना। तो हैंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसके बजाय हमने इस पूरे को ही इस पूरे के साथ इक्वेट कर दिया है ना। आई थिंक ये भी क्लियर है कि भाई अगर इसका रेशियो और PB और QC का रेशियो इक्वल है, तो AB और AC का भी रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो हैंस हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व। तो 4.8 सेंटीमीटर इज आंसर। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे और भी PYQs हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।